हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर्स सागर। इस वीडियो में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में समझेंगे कि वो क्या होती हैं। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। बहुत इजी टॉपिक है। देखिए क्या होती है साइंटिफिक नोटेशन। केमिस्ट्री में हम बहुत बड़े या बहुत छोटे नंबर से डील करते हैं। जैसे कि अगर आपको किसी एटम का मास निकालना है तो आपको पता है वो मास बहुत ज़्यादा छोटा होगा, या किसी एटम का रेडियस बहुत ज़्यादा छोटा होगा, तो उसको हम उसके रेडियस को हम छोटे नंबर्स में लिखेंगे, जैसे 0.0000 समथिंग। ठीक है। इसी तरह अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, ठीक है, किसी कंपाउंड में हम अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने की कोशिश करेंगे तो वो भी बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, तो वो भी नंबर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, वो नंबर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। जैसे कि आपने एवोगाड्रो नंबर सुना होगा 6.022, आगे 0000 बहुत सारे जीरो लग जाती हैं। ठीक है, तो इन बड़े बड़े नंबर्स को अगर हम कैलकुलेशंस में इस्तेमाल करेंगे, ऐसे जैसे कि ये वाला नंबर है, एग्जांपल लिया हमने 0.000 अप टू 16, ये ऐसे नंबर्स को हम कैलकुलेशंस में यूज करेंगे केमिस्ट्री में, तो ये बहुत ज्यादा जगह ले लेते हैं और इनमें हमारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को लिखने का एक वे होता है। ठीक है, ऐसे नंबर्स को लिखने का एक वे होता है। कैसी फॉर्म में? ऐसी फॉर्म में। जैसे ये वाला जो नंबर है इसको मैंने कैसे लिख दिया, 1.6 इंटू 10⁻⁻24। ठीक है, तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। साइंटिफिक नोटेशन या इसका एक्सपोनेंशियल नोटेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन एक तरह की वे है राइटिंग वेरी बिग नंबर्स और वेरी स्मॉल नंबर। बहुत ज्यादा बड़े और बहुत ज्यादा छोटे नंबर्स को लिखने का तरीका है साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, ये लिखा है साइंटिफिक नोटेशन इज द वे ऑफ राइटिंग वेरी बिग नंबर्स और वेरी स्मॉल नंबर्स। ये मैं लिखना भूल गया था इसलिए मैंने इसको ऊपर लिख दिया। इन द फॉर्म ऑफ दिस, इस फॉर्म में लिखना। बड़े नंबर से छोटे नंबर्स को किस फॉर्म में लिखना है? इस फॉर्म में, n मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर स्मॉल n। ठीक है, यहाँ स्मॉल n क्या पावर है जिसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं, एंड कैपिटल n क्या है? एक नंबर है जिसकी वैल्यू 1 से लेकर 9.99 के बीच में लाई कर रही है। ठीक है, आपको पता है इसमें हम सिर्फ 1 2 3 4 ये नंबर्स नहीं ले रहे, अकेले नेचुरल नंबर्स की बात नहीं कर रहे, हम इसमें वो सारे नंबर्स की बात कर रहे हैं जो 1 से लेकर 9.9999 इनके बीच में आते हैं। जैसे वो नंबर्स हो सकते हैं 1.0001, ठीक है, यहाँ हो सकता है 6.258, मतलब कि डेसिमल वाले नंबर्स भी बीच में आ रहे हैं, वो n की वैल्यू है। ठीक है, और हमें n की वैल्यू कैसे लेनी है? जैसे कि हमने यहाँ एग्जांपल ले रखा है ये वाला 0.up to 16, तो n की वैल्यू कैसे आएगी? ये वाले n, जो ये वाला पहला जो ये आपका एक्सप्रेशन है, इसमें n की वैल्यू हम कैसे लेंगे? 1.6, मतलब कि एक डिजिट आएगा पहले, उसके बाद पॉइंट, ठीक है, इंटू 10 की पावर -24। अब हम ये देखते हैं कि हम कैसे बहुत छोटे या बहुत बड़े नंबर्स को इस फॉर्म में लेकर आते हैं। ठीक है, एग्जांपल लेता हूं, ये तो बहुत बड़ा एग्जांपल था, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि जो ये छोटा इतना सारा नंबर है इसको हमने कैसे इस फॉर्म में लेके आए। ठीक है, ये बहुत बड़ा नंबर है, सॉरी ये बहुत ज्यादा छोटा नंबर है, मैं थोड़ा सा बड़ा नंबर लेता हूं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेता हूँ 0.00025। ठीक है, ये मैंने क्या एग्जाम्पल लिया, इसको मैं अब n इंटू 10⁻⁻n की फॉर्म में लेके आता हूं। ये हम ले रहे हैं स्मॉल नंबर का एग्जाम्पल, स्मॉल नंबर। ठीक है, चलिए मैंने आपको क्या बताया था, हमें इसको n इंटू 10 की पावर स्मॉल n की फॉर्म में लेकर आना है। तो n कैसा होना चाहिए? पहले एक डिजिट आएगा, उसके बाद पॉइंट आएगा। ठीक है, जब ऐसे छोटे नंबर्स होते हैं ना, हम क्या करते हैं, हम देखते हैं इनमें जो सबसे पहला नॉन जीरो नंबर कौन सा है। ये है नॉन जीरो, सबसे पहला नॉन जीरो, मतलब कि जो नंबर जीरो नहीं है, ये 2 है ना, तो हम इस पॉइंट को इस 2 के आगे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, कितने डिजिट इसको आगे शिफ्ट करना है वो देखते हैं। पॉइंट यहां था तो 1 2 3 4 5, ठीक है, मतलब कि 5 डिजिट हमें इसको आगे शिफ्ट कर देना है। ठीक है, यहां तो इसको हम लिख सकते हैं 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, 10 की पावर अब यहां क्या आएगी, कितने डिजिट इसको आपने आगे शिफ्ट करा है? 5 डिजिट शिफ्ट करा है, तो 10 की पावर क्या आ जाएगा? 5, और इसके आगे साइन आएगा माइनस का। ठीक है, आपको याद रखना है जब हम पॉइंट को राइट की तरफ
राइट की तरफ शिफ्ट करते हैं पॉइंट को, ठीक है, तब जो 10 की पावर क्या आती है, नेगेटिव आती है, तो यहाँ नेगेटिव आएगा, याद रखना है आपको, ठीक है। ये था साइंटिफिक नोटेशन, इस फॉर्म में इसको हमने लिख दिया, ठीक है, इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे और आपको समझ में आएगा, जैसे कि मैंने ले लिया कोई एग्जांपल 0.001356, ठीक है, ऐसे मैंने एग्जांपल ले लिया, इसको मैंने अब इस फॉर्म में लेके आना है। वैसे तो ये थोड़ा सा बड़ा ही नंबर है, ज़्यादा छोटा नंबर नहीं है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ। तो देखिए इसको मैं कैसे लिखूंगा, मैंने क्या कहा था, पहले नॉन जीरो जो फर्स्ट डिजिट है वहां तक पॉइंट लेके आना है हमें, तो कितने डिजिट आगे लेके आना पड़ेगा, 1 2 और 3 डिजिट, ठीक है, तो यहाँ ले आए तो आएगा 1.356 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितने डिजिट आगे लेके आए, 1 2 3 डिजिट, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, -3, ठीक है, क्योंकि यहाँ हमने राइट की तरफ पॉइंट को शिफ्ट करा था इसलिए माइनस आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्मॉल नंबर्स को हम कैसे साइंटिफिक नोटेशन इस फॉर्म में लिख सकते हैं, n 10 की पावर स्मॉल n की फॉर्म में, ठीक है। इसी तरह इस नंबर को भी हमने लिखा था, यहाँ 10 की पावर -24, इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट हमने कितना आगे शिफ्ट करा, 24 डिजिट्स आगे शिफ्ट करा और राइट की तरफ करा था इसलिए माइनस आया, ठीक है। यहाँ हमने पॉइंट शिफ्ट करा ना 1.6 इसलिए तो आया ये, ठीक है। चलिए अब हम बिग नंबर्स का एग्जांपल लेते हैं, बिग नंबर, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं 6022, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं, अभी तो हम बड़ा नंबर लिखेंगे ना, 6022 आगे 0 मान लेते हैं ये कोई बड़ा नंबर है, ठीक है। अब देखिए इसको मैं कैसे अब n इंटू 10 की पावर n की फॉर्म में लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, देखिए अब इसमें तो कोई डेसिमल डिजिट है ही नहीं, ठीक है, तो हम मान लेते हैं यहाँ कोई डेसिमल पॉइंट है, हम ऐसे नंबर क्या लगा सकते हैं ना डेसिमल, और मान लेते हैं यहाँ 0 लगा दिया, ठीक है। अब क्या करूंगा, इसको मैं पहले जो नॉन डिजिट नंबर है ये वाला, यहाँ ये वाला नहीं ये वाला, ठीक है, इसकी तरह इसके आगे शिफ्ट कर दूंगा, क्योंकि हमें कैसे लेके आना है, ऐसे जैसे कि 1 पॉइंट कुछ हो गया, ठीक है, तो 6 पॉइंट कुछ हो गया, ऐसे ही हमें n की वैल्यू, कैपिटल N की वैल्यू को करना है। तो इसको शिफ्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, मतलब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 6.022, आगे जितनी भी जीरोज हैं वो आपको नहीं लिखनी है अब, ठीक है, 6.022 कितना आगे शिफ्ट करा है, 11, 10 की पावर 11 आएगा पॉजिटिव का क्योंकि इसको हमने क्या करा है, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करा है, ठीक है। तो जब हम पॉइंट को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं तो 10 की पावर क्या आती है, पॉजिटिव में ही आती है, तो ऐसे हमने इसको लिख दिया, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं बिग नंबर का, जैसे मान लेते हैं 71,000,000, तो इसको मैं कैसे n इंटू 10 की पावर स्मॉल n में शिफ्ट करूंगा, यहाँ मान लेते हैं कोई पॉइंट है, पॉइंट लगा के 0 लगा दिया, ऐसे लगा सकते हैं ना, तो लगा दिया। अब मैं इस पॉइंट को कहाँ शिफ्ट करूंगा, पहले डिजिट के आगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 डिजिट इसको मैंने आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया, तो ये आ जाएगा 7.1, जो आगे जीरोज नहीं लिखनी होती, नॉन जीरो ही लिखने होते हैं, तो 7.1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितना आगे हमने इसको शिफ्ट करा था, 8 डिजिट, तो आ जाएगा 8, और हमने लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करा तो इसलिए 10 की पावर पॉजिटिव 8 आएगा, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। तो ये था आपका टॉपिक साइंटिफिक नोटेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की। सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसी होती हैं, क्या होती हैं, देखिए जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो, आपने करा होगा कोई एक्सपेरिमेंट, अगर नहीं भी करा तो आप +1 +2 में जहाँ कॉलेज लेवल पे करोगे, ठीक है। तो जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, उसको हम 1 2 या मैक्सिमम 3 बारी करते हैं एक्सपेरिमेंट को, बाद में उसका एवरेज लेते हैं उस वैल्यू का, जो हम मान लीजिए आपने 3 बार एक्सपेरिमेंट करा, आपके पास क्या आएंगी, 3 रीडिंग्स आएंगी, उन 3 रीडिंग्स का हम क्या करेंगे, एवरेज निकाल लेंगे। तो वैसे हम प्रैक्टिकल्स करते हैं अपने। तो मान लेते हैं हमने एक एक्सपेरिमेंट करा जिसकी 3 रीडिंग आई ऐसे 2.05 2.07 2.09, आसपास ही रीडिंग्स हमेशा आती हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो जो ये लास्ट डिजिट है पॉइंट के बाद वाले, ये क्या हो रहे हैं, ये थोड़े चेंज हो रहे हैं, है ना, ये फिक्स्ड नहीं है। ये हमने अप्रोक्सीमेशन में आंसर निकाला है, तीनों के हम अप्रोक्सीमेशन से निकालते हैं ना, मतलब कि एग्जैक्ट तो आता नहीं है। तो ये लास्ट वाले जो डिजिट्स हैं ये क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं थोड़े से। तो ये जो डिजिट्स होते हैं लास्ट वाले,
इनको हम क्या कहते हैं, अनसर्टेन डिजिट्स, ठीक है। और जो ये आगे वाले 2.0 वाला ये क्या फिक्स्ड है, तो इनको हम क्या कहेंगे, फिक्स्ड डिजिट्स, फिक्स्ड डिजिट्स, ठीक है, याद रखना। तो वो वाले फिगर्स या वो वाले नंबर्स जिसमें हम फिक्स्ड डिजिट्स को लेते हैं और साथ के साथ एक अनसर्टेन डिजिट को भी लेते हैं, ठीक है, जिसमें फिक्स्ड डिजिट्स भी होते हैं, मतलब कि सर्टेन डिजिट्स, फिक्स्ड डिजिट्स नहीं, सॉरी, इसको हम कहेंगे सर्टेन डिजिट्स। सर्टेन डिजिट्स तो होते ही होते हैं, साथ में हम क्या करते हैं, अनसर्टेन डिजिट्स को एक अनसर्टेन डिजिट को लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं, ठीक है। मतलब कि ये जो नंबर्स हैं सारी क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द फिगर्स दैट इंक्लूड ऑल सर्टेन डिजिट्स प्लस वन अनसर्टेन डिजिट, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स वो फिगर्स होती हैं जो सर्टेन डिजिट्स को इंक्लूड करती हैं प्लस एक अनसर्टेन डिजिट को भी क्या करती हैं, इंक्लूड करती हैं, ठीक है। वो वाले जो नंबर्स हैं, जब वो वाले फिगर्स हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स को लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स क्या है वो आगे पढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितनी भी जो नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं वो क्या होती हैं, सिग्निफिकेंट होती हैं, ठीक है। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया 6.78 ml, इसमें देखिए जो ये तीनों डिजिट्स हैं ये जीरो है नहीं, ये भी जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं, मतलब कि जो आपको नॉन जीरो डिजिट दिखेगा ना वो सिग्निफिकेंट होगा ही होगा। तो इस नंबर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, कितनी है, 1 2 3, ऐसे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को निकालते हैं। तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। ये नंबर है 245 सेंटीमीटर, 245 सेंटीमीटर, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, देखिए 1 2 3, जीरो तो नहीं है ना, सारी नॉन जीरो जहां आपको डिजिट दिख जाता है इसका मतलब वो सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इस नंबर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। 0.25 इसमें कितनी है, देखिए ये हमारी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगी क्योंकि ये नॉन जीरो है। हमारा रूल क्या कहता है, नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट नहीं है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग जो ये जीरो आगे ये सिग्निफिकेंट नहीं है। 2 और 5 तो सिग्निफिकेंट फिगर हो गए कितने, 2, एक ये और एक ये तो हम काउंट करेंगे नहीं, तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। दूसरा रूल, जीरोज एट द बिगिनिंग आर नॉट सिग्निफिकेंट। जो जीरोज होती हैं किसी नंबर के आगे, ठीक है, लेफ्ट में किसी नंबर नॉन जीरो के अगर जीरोज हैं वो क्या होंगी, वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। जैसे ये एग्जांपल है 0.05, तो ये जो जीरो है ये सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि ये कहाँ है, स्टार्टिंग में है, और ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है। तो एक सिग्निफिकेंट इसमें फिगर है 0.05 में जो कि 5 है, तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर। इसी तरह 0.0023 में कितनी फिगर्स हैं सिग्निफिकेंट, तो देखिए ये भी नहीं होगी क्योंकि स्टार्टिंग वाली जीरोज नहीं सिग्निफिकेंट होती, तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 और 3, तो आ गया 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो रूल है, जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। जो जीरोस दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रही हैं वो क्या होंगी, सिग्निफिकेंट होंगी। जैसे 4.005, 4.005 ये आपकी क्या है, नॉन जीरो डिजिट है और ये भी क्या है, नॉन जीरो डिजिट है। इन दोनों के बीच में आपके पास जीरोस आ रही हैं तो ये जीरोस क्या होंगी, सिग्निफिकेंट होंगी। तो इस पूरे नंबर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3 4, जीरोस भी बीच में काउंट होंगी, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है ना। इसी तरह एक 102, इस नंबर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3, क्योंकि ये जीरो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में आ रही है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगी। तो आगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। नेक्स्ट, जीरो एट द एंड, अब इसमें 2 पॉइंट्स हैं। जीरो एट द एंड विद डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। अगर कोई किसी नंबर में डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है, अगर किसी नंबर में डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है, तो उस केस में जो एंड वाली जीरोज हैं वो काउंट होंगी, मतलब कि वो सिग्निफिकेंट होंगी। जैसे 5.00, अब इसमें देखिए कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, 1 2 3, क्योंकि पॉइंट बीच इस नंबर में लगा है तो इसलिए जो लास्ट वाली जो डिजिट्स हैं वो काउंट होंगी। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये जीरोस भी काउंट होगी, तो ये जीरोस को मिला के और इस 5 को मिला के 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी। इसी तरह इस नंबर में 100.00, तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, 1 2 3 4 5 होंगी, क्योंकि पॉइंट अगर नंबर में लगा तो लास्ट वाली सारी जीरोस काउंट होती हैं, ठीक है। तो ये होगी 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स,
नेक्स्ट, इसी का ये पॉइंट है, जीरोस एट द एंड विदाउट डेसिमल पॉइंट। अगर डेसिमल पॉइंट किसी नंबर के अंदर नहीं लगा है, ठीक है, तो उस केस में जो एंड वाली जीरोज हैं वो क्या होंगी, नॉन सिग्निफिकेंट होंगी। जैसे 500, इसमें कोई पॉइंट दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा, हम अपने आप नहीं लगा सकते। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है? सिर्फ एक। कितनी है? एक, क्योंकि लास्ट वाली जीरोस काउंट नहीं होंगी, क्योंकि इस नंबर में पॉइंट नहीं लगा, तो वन सिग्निफिकेंट फिगर, लास्ट वाली जीरोस काउंट नहीं होंगी। इसी तरह 6700, इसमें भी लास्ट वाली लास्ट वाली जो जीरोस है वो काउंट नहीं होंगी, तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? एक और दो, ये वाली काउंट नहीं होंगी, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, लास्ट पॉइंट है, लास्ट रूल है, एग्जैक्ट नंबर्स और काउंटिंग नंबर्स हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। जो एग्जैक्ट नंबर है, जो वो वाले नंबर जिनको हम यूज करेंगे काउंटिंग के लिए। किसके लिए? काउंटिंग के लिए। जैसे 3 पेन्स, यहां मैंने 3 का क्यों यूज करा? पेन्स को काउंट करने के लिए, ठीक है, मेजरमेंट नहीं लिया मैंने, कोई सेंटीमीटर या मिलीलीटर ऐसे नहीं मैंने लिया। वो वाले नंबर जो काउंटिंग के लिए यूज होते हैं, जैसे 3 पेन्स, हम पेन्स को गिन रहे हैं ना, इसमें 3 है। 20 स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को हम इसमें गिन रहे हैं, काउंट कर रहे हैं, 20 इसलिए काउंट के लिए यूज किया गया है नंबर, ठीक है। तो उनकी जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं वो इनफाइनाइट होती हैं। जैसे क्यों? जैसे 3 है, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1। 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3.0, तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी? 2। 2 क्यों होगी? क्योंकि एंड में 0 काउंट होगी जब पॉइंट लगाए, तो ये वाला रूल कहता है ना, तो 2 होगी। 3.0000 में जितनी मर्जी जीरो लगा सकता हूँ, उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर्स बढ़ती जाएंगी। तो इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर जो काउंटिंग नंबर्स की होती हैं वो क्या होती हैं? इनफाइनाइट होती हैं। क्यों? क्योंकि अगर 3 पेन्स है ना, तो 3 पेन्स को हम 3.0 लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पेन तो 3 ही रहेंगे, ठीक है। मतलब तो इस 3 का यही रहेगा, 3 पेन है, 3.0 पेन्स का मतलब 3 पेन ही रहेगा, 3.000 का मतलब भी 3 पेन ही रहेगा, ठीक है। ऐसे 20 स्टूडेंट्स में भी इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें 245 सेंटीमीटर, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स क्यों है? यहां भी तो पॉइंट लगा सकते हैं, पर नहीं, ये हमारी क्या मेजरमेंट है? क्या है? मेजरमेंट। 245 सेंटीमीटर का मतलब ये है कि हमारे पास डेसिमल वाला आंसर नहीं आ रहा, हमारे पास डेसिमल वाला आंसर नहीं आ रहा। जैसे कि अब मान लेते हैं, जैसे हमारे पास कोई आंसर आ रहा है 2.45, ठीक है, सेंटीमीटर। तो इसका मतलब अगर हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया है तो उसमें हमारे पास जो आंसर आ रहा है 2 डेसिमल प्लेस तक आ रहा है, आंसर हमारा कहां तक आ रहा है? 2 डेसिमल प्लेस तक, ठीक है। तो इसलिए फर्क पड़ता है। जबकि इसमें आप चाहे पॉइंट लगा के जितना मर्जी लगा दो, वो 3 पेन नहीं रहेगा। ऐसे तो नहीं कह सकते ना इतने डेसिमल प्लेस तक हमारे पास पेन्स की काउंटिंग आ रही है, पेन तो एग्जैक्ट ही रहता है, तो इसलिए अलग होता है। तो जब मेजरमेंट की बात होती है ना, सेंटीमीटर, मिलीलीटर, लीटर, उन केस में हम पॉइंट लगा के 0 आगे नहीं लगा सकते अपने आप, ठीक है। तो उस केस में जितने लिखा है उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, पर जब काउंटिंग नंबर्स होंगे तो उसकी जो फिगर्स होंगी वो इनफाइनाइट होंगी, ठीक है। अब ना केमिस्ट्री में आपके पास अगर कोई नंबर ऐसा आ जाता है जिसका आपको नहीं पता कि वो मेजरमेंट है या फिर काउंटिंग नंबर है, तो आपको क्या करना है? उसको मेजरमेंट ही मान लेना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स बता देनी है। जैसे यहाँ 245 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो अगर आपके पास सिर्फ 245 आ रखा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है? ऐसे काउंट कर लेना, 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। ये वाला रूल अप्लाई नहीं करना, फिर आपको यही अपने आप कर देना है आंख बंद करके, पहले वाला, ठीक है। तो ये थे सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को ऐड कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखिए, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। जैसे ये एडिशन कर रहे हैं हम, इसमें ये 3 नंबर्स हैं, डेसिमल वाले नंबर्स हैं, आपको पता है डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना होता है, ठीक है। इससे 12.11 आएगा, 18.0, 1.012, और इन तीनों को ऐड करके पास हमारे पास आंसर आ रहा है 31.122। सिंपल ऐड कर रहा है हमने, जैसे हम करते हैं ऐड, ठीक है। बस फर्क क्या है, आपको इसमें क्या करना है कि आपका जो आंसर है वो कैसा आना चाहिए। देखिए, आपको क्या करना है, आपको देखना है कि आप जिन नंबर्स को ऐड कर रहे हो वो उनमें से वो वाला नंबर कौन सा है जिसमें डेसिमल के बाद कम डिजिट है, ठीक है, डेसिमल के बाद कम डिजिट है, ठीक है। दोबारा से बता रहा हूं, हमने वो वाला नंबर चेक करना है उन नंबर्स में से जो हम ऐड कर रहे हैं जिसमें डेसिमल के बाद कम डिजिट है। देखिए, इस नंबर में डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 1 2। इस नंबर में डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 1।
इस नंबर में डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 1 2 3। तो इसका मतलब ये वाला नंबर ऐसा है जिसमें डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट है जो कि 0 है। ठीक है, तो जो आपका आंसर आएगा ना, जो आंसर आएगा उसमें भी आपके पास जो आंसर जो आना चाहिए उसमें भी आपको क्या करना है, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट लेना है। ठीक है, जितने डिजिट इसके हैं, ठीक है, डेसिमल के बाद उतने ही डिजिट आपके आंसर में भी आने चाहिए डेसिमल के बाद। तो इसमें कितने डिजिट आ रहे हैं डेसिमल के बाद? 3। तो हम क्या कर देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे। अब राउंड ऑफ कैसे करते हैं आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। तो देखिए, मैंने इसको क्या करना है, फर्स्ट डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। ठीक है, मुझे इसको राउंड ऑफ करना है अप टू फर्स्ट डिजिट आफ्टर डेसिमल। तो कैसे करेंगे, जिस डिजिट तक आपको राउंड ऑफ करना होता है उसका अगला डिजिट आपको देखना है वो क्या है, वो है 2। ठीक है, ये आपको चेक करना है जो ये डिजिट है ये 5 से बड़ा है, 5 से छोटा है, ठीक है, या 5 के इक्वल है, ये चेक करना है। तो आप देख सकते हो ये जो डिजिट है ये 5 से क्या छोटा है, 2 है ना, 2 5 से छोटा होता है। ठीक है, तो जब ये 5 से छोटा होगा तो जो ये वाला डिजिट है ये एज इट इज रह जाएगा, इसको बिल्कुल एज इट इज लिख देना है। ठीक है, ये वाला नंबर और इसके आगे वाले नंबर सारे गायब हो जाएंगे और आपके पास जो आंसर आएगा 31.1। ठीक है, ये नंबर एज इट इज रहेगा क्योंकि ये वाला जो डिजिट है 5 से छोटा है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि आपके पास कोई नंबर होता है ऐसे 176, तो उस केस में क्या करना था आपको? तो उस केस में आप देख सकते हो कि हमें राउंड ऑफ कहाँ तक करना है, यहाँ तक करना है। ठीक है, ये वाला डिजिट अगला चेक करोगे, ये क्या है, 5 से क्या है, बड़ा है। अगर ये 5 से बड़ा है तो आप क्या करोगे, इसका आंसर क्या लिख दोगे, 31.2 लिख दोगे, इस नंबर को एक प्लस कर दोगे। ठीक है, तो अगर 5 से बड़ा है तो प्लस कर दोगे, अगर 5 से छोटा है तो आप क्या कर दोगे, एज इट इज रहने दोगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, 31.1 आ जाएगा क्योंकि ये 2 5 से छोटा है। ठीक है, तो हेयर 18.0 हैज ओनली वन डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। 18.0 के बाद सिर्फ एक ही पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है। ठीक है, सो जो रिजल्ट है, जो आंसर है, उसमें भी आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट आना चाहिए। तो आपका आंसर क्या आ गया, विच इज 31.1 आ गया। ठीक है, सिमिलरली सब्सट्रैक्शन होती है, माइनस भी आपको एज इट इज ही करना होता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में इन तीनों की एडिशन का आंसर ये नहीं है, ये है। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखते हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद कम डिजिट्स हैं। तो ये वाला डिजिट था, ठीक है, सॉरी ये वाला नंबर था। तो आपका जो आंसर है उसमें भी पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट होना चाहिए। तो वो हमने राउंड ऑफ करके कर लिया और मैंने आपको बता दिया राउंड ऑफ भी हम कैसे करते हैं। ठीक है, राउंड ऑफ का एक और बता देता हूँ कि मैंने ये बता दिया कि अगर यहाँ नंबर क्या हो, 5 से बड़ा हो, ठीक है, तब क्या होगा, तब मैं इसको क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, एक नंबर बढ़ा दूंगा। अगर ये 5 से छोटा है तो यहाँ मैं क्या कर दूंगा, इसको एज इट इज रहने दूंगा 1 को। ठीक है, बट अगर ये 5 ही आ जाए, अगर आपके पास कोई नंबर आ जाए 31.158, तो क्या करोगे, आपको राउंड ऑफ करना है यहाँ तक। आपको कहा गया है कि 1 डिजिट प्लेस तक राउंड ऑफ करो, तो कैसे करोगे, देखिए। अब इस केस में अगर यहाँ 5 है तो इस केस में आपको इस नंबर को चेक करना है, ये देखना है ये ऑड है या इवन है। अगर ये ऑड है, ये 1 नंबर अगर ऑड है तो आप इसको क्या लिख दो, 31.2 लिख दो और ये वाले नंबर गायब हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको फर्स्ट प्लेस तक राउंड ऑफ करना था। अगर ये इवन है तो ये एज इट इज ही रहेगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 31.1 आ जाएगा। ठीक है, ये इवन तो नहीं है, अगर मान लेते हैं यहाँ 2 होता तो 31.2 आंसर ये यहाँ आ जाता। ठीक है, क्योंकि 2 एक इवन नंबर। ठीक है, तो अगर अगला डिजिट 5 है, जहां तक आपको राउंड ऑफ करना है उसके अगला डिजिट अगर 5 है, ठीक है, तो आपको ये वाला नंबर पहले वाला चेक करना है जहां तक राउंड ऑफ करना है कि वो ओड है या इवन है। अगर ओड है तो एक नंबर प्लस कर दो, अगर इवन है तो उसको एज इट इज रहने दो। ठीक है, तो राउंड ऑफ भी आपको समझ में आ गया, वैसे आप छोटी क्लासेस में कर चुके होते हो। तो ये थी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जिसमें हमने वो वाला नंबर देखना है जिसमें हमारे पास डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है। नेक्स्ट हमारे पास आती है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये भी बहुत आसान है, बट इसमें हम डेसिमल पॉइंट नहीं देखेंगे, इसमें हम देखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स किसमें कम है। ठीक है, जैसे कि मैंने इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाया और इसके बाद आंसर आ रहा है ये 3.125। मल्टीप्लिकेशन आप छोटी क्लासेस में करते हो, पॉइंट वाले नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे अब जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनमें से वो वाला नंबर कौन सा है जिसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये वाला नंबर, इसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, तो कितनी है, 2, इसमें 3 है, इसमें 2 है।
ठीक है। तो आंसर भी आपका 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही आना चाहिए। हम डेसिमल वाला पॉइंट देख ही नहीं रहे इसमें कि डेसिमल पॉइंट से हमें लेना देना नहीं है, हमें क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स लेना देना है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के केस में। अब क्या करना है, जो आंसर है हमें कहां तक लेकर आना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो मतलब पहली सिग्निफिकेंट फिगर ये होगी, दूसरी ये होगी, यहां तक। तो इसको, इन सबको हमें गायब करना होगा, तो हम क्या कर देंगे, फिर से राउंड ऑफ कर देंगे। राउंड ऑफ कहां तक करना है, फर्स्ट डिजिट प्लेस तक, डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट तक, ठीक है। तो वही रूल अप्लाई करेंगे। इसका अगला नंबर देखो क्या है, ये है 2। क्या है, 2। 2 क्या होता है, 5 से छोटा होता है, तो मतलब कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3.1 आ जाएगा। और ये 2 और ये 5 क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। 3.1 आपको पता है ना, जब 5 से छोटा है तो ये वाला जो नंबर है वो सेम रहेगा, ठीक है। तो 3.1 आंसर आ गया। आंसर हम कम सिग्निफिकेंट फिगर्स में लेकर आए हैं, ठीक है। इसकी 2 थी, तो इसकी भी क्या होंगी, 2 होंगी। तो क्या लिखा है इसमें, सिंस 2.5 हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 2.5 के पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2। तो जो रिजल्ट है उसमें भी 2 से ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या आएगा, 3.1 आएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है, जब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखते हैं तो उस केस में हम क्या चेक करते हैं, डेसिमल पॉइंट। क्या चेक करते हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद, सॉरी, आफ्टर डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, ठीक है, ये चेक करते हैं इस केस में। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम क्या चेक करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है। सिग्निफिकेंट फिगर्स चेक करते हैं कि किसमें कम है, लेस सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। इसमें भी लेस आफ्टर डेसिमल डिजिट्स, ठीक है। तो ये था आपका सारा सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ये वेरी शॉर्ट में आ सकता है आपके पास। एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या होता है, देखिए इसको हम एग्जांपल से समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं कोई क्लास है, उसमें एक एक्सपेरिमेंट हुआ, ठीक है। एक्सपेरिमेंट 3 बच्चों ने करा, ठीक है। और वो जो एक्सपेरिमेंट है उन्होंने 2-2 बारी करा। स्टूडेंट्स के जो नाम है वो है स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, स्टूडेंट सी, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ कि एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है क्लास में, जिसमें 3 बच्चों ने पार्टिसिपेट करा, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी और स्टूडेंट सी, ठीक है। और तीनों ने 2-2 बारी एक्सपेरिमेंट करा, देखिए। और जो आपके पास आंसर आना चाहिए ना, जो ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू मतलब कि जो एक्सपेरिमेंट की जो एक्सपेरिमेंट का जो आंसर आना चाहिए वो 2 आना चाहिए, ठीक है। ये इसको हम कहते हैं ट्रू वैल्यू, ठीक है। 2.00 ग्राम आना चाहिए। तो स्टूडेंट ए ने जब एक्सपेरिमेंट किया, तो जब उसने पहली बार एक्सपेरिमेंट किया तो उसके पास जो आंसर आया 1.95 आया, और दूसरी बार क्या आया 1.93। स्टूडेंट बी ने जब एक्सपेरिमेंट किया उसका आंसर आया 1.94, और दूसरी बार जब उसने एक्सपेरिमेंट किया था 2.05, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट सी ने जब पहली बार करा था 2.01, और ये आया दूसरी बार उसका क्या आया 1.99 आया, ठीक है। तो आप देख सकते हो जो स्टूडेंट ए और बी है ना, स्टूडेंट ए और बी, स्टूडेंट जो ए है उनके जो आंसर है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट करने के बाद, पहली बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद और दूसरी बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो आंसर्स आ रहे हैं वो दोनों पास पास आ रहे हैं, ठीक है। क्या आ रहे हैं 1.95 एंड 1.93, ठीक है। और आंसर कितना आना चाहिए, ट्रू वैल्यू कितनी है, ट्रू वैल्यू वो है 2.00। तो आप देख सकते हो जो ये आंसर आ रहे हैं ये 2 से दूर है, ठीक है, बट ये आपस में आसपास है, ठीक है। आपस में ये लगभग सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। जब पहली बार एक्सपेरिमेंट किया गया और दूसरी बार एक्सपेरिमेंट किया गया, दोनों टाइम जो रीडिंग है वो ऑलमोस्ट क्या है, सेम है, ठीक है। बट ये जो ट्रू वैल्यू है इससे दूर है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रिसीजन कहते हैं। जब हम कोई एक्सपेरिमेंट बार बार करते हैं, ठीक है, मान लेते हैं 2 बार किया, 3 बार किया, और जो वैल्यूज है आपस में तो पास पास आ रही हैं, बट जो ट्रू वैल्यू से जो है, मतलब ट्रू वैल्यू से हमें लेना देना ही नहीं है, कोई उसके पास आए चाहे ना आए हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, प्रिसीजन। हम उस रिजल्ट को क्या कहते हैं, वो रिजल्ट क्या है, प्रिसाइज आया, मतलब कि तीनों बार एक्सपेरिमेंट या 2 बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो वैल्यूज हैं आपस में आसपास आई हैं, इससे कोई लेना देना नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं कि हमें कितनी वैल्यू चाहिए थी, पर आपस में वो क्या आई हैं, सेम सेम आई है। तो हम क्या कहेंगे, वैल्यूज क्या प्रिसाइज है, ठीक है, क्या है, प्रिसाइज है, वो प्रिसीजन होता है। इसमें देखिए अब दूसरे स्टूडेंट का अब हम देखते हैं क्या करा है उसने। पहली बार जब उसने एक्सपेरिमेंट करा वो क्या आया 1.94 आंसर आया, और जब दूसरी बार करा तो आंसर आया 2.05,
तो आप देख सकते हो ये आपस में भी क्या है, दूर दूर है। 1.94 और 2.05 ये ऑलमोस्ट, इसको हम सेम कह सकते हैं? 1.94 एंड 2.05 को ऑलमोस्ट हम सेम कह सकते हैं? नहीं, ये आसपास नहीं है, ये एक दूसरे से थोड़ा दूर है। ठीक है, तो जो ये वैल्यूज हैं ये प्रिसाइज नहीं है। ये क्या है? प्रिसाइज नहीं है। ठीक है, और ये ट्रू वैल्यू के भी पास नहीं है। ये दोनों आपस में तो आसपास थी पर ट्रू वैल्यू के आसपास नहीं थी। और जो ये वैल्यूज हैं ये वैल्यूज आपस में भी आसपास नहीं है और ट्रू वैल्यू के भी आसपास नहीं है, 2.00 के आसपास नहीं है। तो ये जो वैल्यूज हैं ये प्रिसाइज भी नहीं है और ये क्या नहीं है? एक्यूरेट भी नहीं है। ठीक है, एक्यूरेट भी नहीं है। मतलब कि जो हमारी मेजरमेंट है, जो हमने मेजरमेंट ली है, वो अगर ट्रू वैल्यू के पास आती है तो हम क्या कहेंगे? वो जो मेजरमेंट है वो क्या है? एक्यूरेट है। और अगर वो आसपास, मतलब एक दूसरे के आसपास आ रही है पर ट्रू वैल्यू से उसका कोई लेना देना ही नहीं है, तो हम उन वैल्यू को क्या कहेंगे? प्रिसाइज है। क्या है? प्रिसाइज है, क्योंकि वो दोनों आसपास आ रही थी जैसे इसमें है। तीसरे बच्चे ने देखते हैं अब क्या करा है, 2.01 और 1.99 उसका आंसर आ रहा है। ठीक है, 2.01 जो है वो 2 के पास होता है, बहुत पास है, और 1.99 भी 2 के बहुत पास है। ठीक है, और ये आपस में भी पास ही है, ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है, तो ये जो दो वैल्यूज हैं जो स्टूडेंट सी ने निकाली हैं वो प्रिसाइज भी हैं और क्या है? एक्यूरेट भी हैं। ठीक है, तो देखिए ये ट्रू वैल्यू से दूर थी तो उनका एवरेज क्या आया? ट्रू वैल्यू से दूर ही आया। ठीक है, ये ट्रू वैल्यू से दूर थी और प्रिसाइज भी नहीं थी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो भी ट्रू वैल्यू से दूर ही आया। और जो ये दो वैल्यूज हैं ये प्रिसाइज भी हैं और एक्यूरेट भी हैं। ठीक है, इसलिए इनका जब एवरेज निकाला गया तो 2 ही आया। ठीक है, तो ऐसे तो प्रिसीजन क्या होता है कि जब हम किसी रिजल्ट किसी एक्सपेरिमेंट को बार बार परफॉर्म करते हैं, मेजर करते हैं किसी चीज को बार बार, और हमारे पास जो आंसर है वो ऑलमोस्ट एक सेम आ रहा है। ठीक है, पर उसका ट्रू वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है कि ट्रू वैल्यू के पास आ रहा है या नहीं आ रहा। हमें वो चीज नहीं देखनी, हमें देखना कि वो आपस में आसपास आ रहा है। ठीक है, मेजरमेंट करने पे तो वो क्या होता है? प्रिसीजन होता है। तो प्रिसीजन मीन्स गेटिंग ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट एवरी टाइम। ऑलमोस्ट लिखा मैंने, ऑलमोस्ट। ठीक है, लगभग सेम रिजल्ट ही आए एवरी टाइम व्हेन यू मेजर समथिंग अगेन एंड अगेन। जब हम बार बार किसी को मेजरमेंट लेते हैं किसी चीज की तो उसका आंसर क्या आ रहा है? सेम सेम ही आ रहा है, रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर क्लोज टू ट्रू वैल्यू और नॉट। मतलब कि हमें उससे लेना देना नहीं है कि ट्रू वैल्यू के पास है या नहीं है। ठीक है, वो प्रिसीजन होता है। और एक्यूरेसी क्या होती है? एक्यूरेसी रेफर्स टू हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू बी ट्रू और वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। मतलब कि एक्यूरेसी क्या होती है कि जो हमने वैल्यू को मेजर करा है वो कितनी ट्रू वैल्यू के पास है, कितनी ट्रू वैल्यू के क्लोज है, वो होती है एक्यूरेसी। ठीक है, हम तभी कहते हैं आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आया है। मतलब कि जो आंसर आना चाहिए था, मतलब कि ट्रू वैल्यू के पास आना चाहिए था, वो बिल्कुल आया है, तो इसलिए जो आंसर आपका एक्यूरेट है। तो ये प्रिसीजन और एक्यूरेसी थी।